जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 आधुनिक भारत का क्लास देख रहे हैं। इसका पार्ट 1 हो चुका है, ये पार्ट 2 है। इसमें भी हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसका पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? जोहान्सबर्ग, पीटर मारिट्सबर्ग, डबरन और प्रिटोरिया। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, पीटर्स मारिट्सबर्ग, बिल्कुल ही सही जवाब है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गए थे और वहाँ से रिटर्न कब हुए थे? तो 1915 ईस्वी में वहाँ से रिटर्न हुए थे। सेकेंड प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में से सबसे पुराना कौन सा है? साबरमती, फिनिक्स, वर्धा और सदाकत। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, फिनिक्स, बिल्कुल ही सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का क्या तात्पर्य है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का क्या तात्पर्य है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, जन कल्याण के लिए सक्रियता, बिल्कुल ही सही जवाब है। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उनमें से नहीं है? नैतिकता, धर्म, मानवता और सत्ता। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, सत्ता, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्तुओं को बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, चित्तरंजन दास ने और सुभाष चंद्र बोस ने। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, महात्मा गांधी, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी स्टडी ग्रुप है उसमें इसको शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी मित्र कौन थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी, इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे कांग्रेस का सदस्य, बिल्कुल ही सही जवाब है। कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो भी 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। किसका कथन था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। गांधी जी को किसने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद का व्यतीत करे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल ही सही जवाब है। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ही थे। जिस प्रकार का क्वेश्चन हम आपके लिए ला रहे हैं, ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है, ये औरों से हट कर रहता है, यानी बिहार फायरमैन, बिहार ड्राइवर हो गया, मद निषेध हो गया, बिहार दरोगा का प्री पेपर हो गया, उससे हट कर इसमें प्रश्न पूछा जाता है।
तो थोड़ा सा टॉप लेवल का कांस्टेबल में रखा जाता है क्वेश्चन का लेवल। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसे भूल बताई थी? चौरी चौरा, खेरा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह और राजकोट सत्याग्रह। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, चौरी चौरा कांड, बिल्कुल ही सही जवाब है। असहयोग आंदोलन कब चालू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा? तो 1920 ईस्वी में। लेकिन चौरी चौरा कांड जब 1922 ईस्वी में घटित हुआ, इसके उपरांत इसे स्थगित कर दिया गया था, इस आंदोलन को। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? दिल्ली में थे, कोलकाता में थे, चौरी चौरा में थे और बारदौली में थे। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बारदौली, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, डॉक्टर मुंजे, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? मदन मोहन मालवीय ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, शौकत अली ने और मोतीलाल नेहरू ने। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 15 दिन ही बचे थे? राजेंद्र प्रसाद ने, ब्रज किशोर ने, जयप्रकाश नारायण ने और श्री कृष्ण सिंह ने। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 4 यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने। पहला है कि यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक के मार्च था। दूसरा है ऑप्शन कि नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था। सी है समुंदर के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था। और डी है यह पूरी तरह से पैदल मार्च था। बताइए इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी समुंदर के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था, बिल्कुल गलत है। बाकी यहाँ पर जो 3 ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था? तो 1930 ईस्वी में। और दांडी मार्च के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? बारदौली आंदोलन, चंपारण आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि गांधी जी ने जिस विदेशी पत्र को दांडी मार्च के समय अपनी साबरमती आश्रम में ठहराया, पत्रकार को, वह कौन था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती में आश्रम में ठहराया था, उस विदेशी व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, वेब मिलर, बिल्कुल ही सही जवाब है। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, अब्दुल गफ्फर खां, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। खिलाफत आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में और भारत छोड़ो आंदोलन में। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर ए है लाला लाजपत राय, बी है महात्मा गांधी, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है दादा भाई नौरोजी।
बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं कार्ल मार्क्स, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं दिसंबर 1956, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश, सैनिक असंतोष और भारत का आर्थिक शोषण। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो 1857 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रमुख कारण आपको बताना है, तत्कालिक उस टाइम के कारण क्या था। तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो चर्बी वाला कारतूस था उसी के कारण से यह तत्कालीन कारण था और स्वतंत्रता संग्राम हुआ था प्रथम। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने, 1857 के स्वाधीनता के संघर्ष के वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म स्थली कहाँ पर है। आगरा, झांसी, बनारसी और वृंदावन। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बनारसी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। महात्मा गांधी ने, ठक्कर बापा ने, ज्योतिबा फुले ने और भीमराव अंबेडकर ने। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ठक्कर बापा ने, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन देखकर बताइए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 27वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं ग्वालियर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था। हीरोज का, गॉफ का, नील का और हेवलॉक का। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था, हीरोज का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बेगम ऑफ अवध, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। नाना साहब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे और मौलवी लियाकत अली। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं मौलवी लियाकत अली, बिल्कुल ही सही जवाब है। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे। जमनालाल बजाज, तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाला व्यक्ति कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत इसे लौटा दिए थे और नाइटहुड की उपाधि जो है कि लौटाए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किए थे। बम्बई से, मद्रास से, कोलकाता से और पुणे से। बताइए 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किए थे। 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं यानी पुणे, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे
किससे जुड़ा है? असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, व्यक्तिगत आंदोलन से और सत्याग्रह से और भारत छोड़ो आंदोलन से। बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, कैबिनेट मिशन ने, बिल्कुल ही सही जवाब है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है और सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। 35वां प्रश्न आपके सामने की कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, पाकिस्तान की स्वीकृति, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि फ्रांसीसियों ने निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? फ्रांसीसियों ने निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा मद्रास से अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? ला सैपल की संधि, पांडुचेरी की संधि, सालबाई का संधि और मैंगलोर की संधि। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, ला सैपल की संधि, जो कि 1748 में हुआ था, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने, स्वतंत्रता के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? पांडुचेरी, पटना, सूरत और गोवा। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो पटना। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 38वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मीर कासिम के अवध के नवाब और मुगल सम्राट के साथ एक अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई के लिए एक संधि की, उस अवध के नवाब का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है नजीब उल दौला, अजीज उल दौला। उसके बाद दो ऑप्शन और है सुजाऊ दौला और गाजी उल दौला। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, सुजाऊ दौला, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? वजीद अली खान, वजीर अली, शहादत अली और शहादत खान। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अवध का अंतिम नवाब कौन था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, वाजिद अली खान, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न आपके सामने कि किसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पकड़ा और फांसी पर लटकाया? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पकड़ा और फांसी पर लटकाया? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मीरन मिर्जाफर का पुत्र, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने, कौन से सिख गुरु कुका के द्वारा सिखों के अकेले सच्चे गुरु के रूप में पहचाने जाते हैं? गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु हरगोविंद और डी है गुरु गोविंद सिंह। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कौन से सिख गुरु थे जो कि कुका के द्वारा सिखों के अकेले सच्चे गुरु के रूप में पहचाने जाते हैं? 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये 10वें गुरु थे। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि मद्रास का राज्यपाल कौन था जिसने टीपू सुल्तान के साथ मैंगलोर की संधि समाप्त की थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड मकार्टने, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि कहाँ के फौजदार नियुक्त होने के बाद हैदर अली ने अपनी स्थिति सुदृढ़ की थी? अकाट का, बुड्डीकोटा का, डिंडीगुल का और देवनाहल्ली का। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, डिंडीगुल, बिल्कुल ही सही जवाब है। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय अंगल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था?
इन्हीं दोनों ऑप्शन में से बताइए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सेरिगापट्टनम की संधि, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है आपके सामने कि राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध नहीं किया था? बाल विवाह का, सती प्रथा का, पाश्चात्य शिक्षा का, मूर्ति पूजा का। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध इसमें से नहीं किया था? 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पाश्चात्य शिक्षा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है आपके सामने कि किसने कहा था कि कांग्रेस से आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और नहीं यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लॉर्ड डफरिन, सर सैयद अहमद, लॉर्ड कर्जन, लाला लाजपत राय। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताएं लॉर्ड डफरिन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं न्यू इंडिया, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? लॉर्ड रिपन, एओ ह्यूम, लॉर्ड बेबल और जॉन स्ट्रेची। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं एओ ह्यूम, बिल्कुल ही सही जवाब है। एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के द्वारा किए गए किस कार्य के लिए अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं धन के निकास, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न आपके सामने, यूरोपीय नमूने के सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला प्रथम देशी राज्य कौन था? ऑप्शन नंबर ए है गोलकुंडा, बी है मैसूर, सी है अवध और डी है कश्मीर। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं मैसूर, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो यह सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसा ही सेशन रेगुलर आएगा इस चैनल पर। तो इस चैनल को जितने भी कैंडिडेट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।